नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण जोशी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी बड़वानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी ऑनलाइन क्लास में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमने नेटवर्किंग स्टार्ट किया था, जिसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्क टोपोलॉजी, डाटा ट्रांसमिशन मोड हम देख चुके हैं। अब इसके बाद में नेटवर्किंग के अंदर अगला क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हमारा होता है नेटवर्क डिवाइस क्या होते हैं। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क डिवाइस को समझेंगे। दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चंस अधिकांशतः पूछा जाता है, इन्हें टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है कि नेटवर्क डिवाइस क्या है, या वो खुद आपको नेटवर्क डिवाइस की लिस्ट बना करके दे देते हैं, उसमें से आपको फिर नेटवर्क डिवाइस को लिखना रहता है। दोस्तों, सबसे पहले तो नेटवर्क डिवाइस होते क्या है इसके बारे में आपको बता दूं। हमने लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, इस प्रकार के नेटवर्क के बारे में चर्चा की थी, जिसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। हमने अलग अलग प्रकार के टोपोलॉजी देखी, जिसमें बस टोपोलॉजी, रिंग, मैश, ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। ये प्रत्येक टोपोलॉजी के अंदर कार्य होता है नेटवर्क बनाने का, मतलब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने का। लेकिन इन सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए, आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें किसी न किसी डिवाइस की आवश्यकता होती है। बिना डिवाइस के, बिना उपकरण के हम इन कंप्यूटर्स को या सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो वे डिवाइस जो नेटवर्क बनाने में हमें सहायता करते हैं, नेटवर्क ऑपरेट करने में हमें सहायता करते हैं, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने में सहायता करते हैं, उन्हें हम नेटवर्क डिवाइस कहते हैं। नेटवर्क डिवाइस जो होते हैं अलग अलग प्रकार से उपयोग में लाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहला नेटवर्क डिवाइस हमारे सामने रहता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जी दोस्तों, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम NIC के नाम से भी जानते हैं, जिसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहा जाता है। यह नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है, यह सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस होता है जो हमारे सिस्टम्स को नेटवर्क से कनेक्ट करता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि एक प्रकार का हार्डवेयर पार्ट्स होता है, यह CPU में पीछे की ओर लगा होता है, बैक साइड में पर्टिकुलर यह लगा होता है, और इसका जो कार्य होता है पर्टिकुलर दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने का होता है। मतलब एक कंप्यूटर को किसी अन्य कंप्यूटर से कनेक्ट करना है या नेटवर्क में कनेक्ट करना है तो NIC कार्ड का प्रयोग होता है। NIC कार्ड में पीछे की ओर लास्ट में एक पोर्ट होता है, जिसे इथरनेट पोर्ट कहा जाता है, या इसे हम LAN पोर्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर केबल की सहायता से पर्टिकुलर सिस्टम को कनेक्ट करने का कार्य किया जाता है। जो केबल होती है, जो नेटवर्क केबल होती है, नेटवर्क केबल में जो NIC क्लिप लगी होती है, उस NIC क्लिप को इस LAN पोर्ट पर या NIC पोर्ट पर कनेक्ट करने का कार्य किया जाता है, या इसे जोड़ने का कार्य किया जाता है। बिना इस पोर्ट के पर्टिकुलर हम अपने सिस्टम्स को नेटवर्किंग में कनेक्ट करने का कार्य नहीं कर सकते। इसलिए NIC कार्ड जो होता है या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है, इसका हमारे सिस्टम में होना सबसे अनिवार्य होता है। दोस्तों, यह नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, LAN कार्ड, जब थ्योरी क्लास हमारी चल रही थी संस्था में, तब मैंने आपको बताया भी था, आपके पास में लेकर के आया था। इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि इसे LAN या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहा जाता है। इसके बिना हम नेटवर्क से नहीं जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट होता है हब। हब होता है केंद्र बिंदु। जब दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है तो हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की सहायता से जोड़ लेते हैं कि एक सिस्टम में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, दूसरे सिस्टम में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, उनके LAN पोर्ट से हम आसानी से उसे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब दो कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, 4 या 8-10 कंप्यूटर हो जाते हैं तो वहाँ पर फिर हम सभी कंप्यूटर को आसानी से नेटवर्क में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का हम लोकल एरिया नेटवर्क नहीं बना सकते हैं। अगर सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है तो हमें 2 या 2 से अधिक LAN पोर्ट की आवश्यकता रहेगी, और NIC कार्ड जो रहते हैं सभी में एक ही LAN पोर्ट होता है, ज़्यादा LAN पोर्ट होते नहीं, तो हम सभी कंप्यूटर को आपस में नहीं जोड़ सकते हैं। इसके लिए फिर पर्टिकुलर हब नामक जो डिवाइस होता है, इसे हमें उपयोग में लाना रहता है। हब, जिसे केंद्र बिंदु कहा जाता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक LAN पोर्ट होते हैं, है ना। ये इसमें 4 LAN पोर्ट, 8, 10, 12, 16 या पर्टिकुलर इससे भी ज़्यादा LAN पोर्ट का हब डिवाइस उपयोग में लाया जाता है।
जिसमें पर्टिकुलर प्रत्येक सिस्टम में एक NIC क्लिप होती है, वहाँ से केबल ले करके हब में कनेक्ट की जाती है, एक दूसरे सिस्टम से केबल ले करके हब में कनेक्ट की जाती है, तीसरे सिस्टम से केबल कनेक्ट करके हब में कनेक्ट की जाती है। इस तरह से जितने भी कंप्यूटर है सभी को हम हब से कनेक्ट कर सकते हैं। हब बन जाएगा उनका केंद्र बिंदु और उसके माध्यम से सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होंगे, सभी कंप्यूटर आपस में जुड़ेंगे। यह एक प्रकार का लोकल एरिया नेटवर्क बनाने का कार्य या लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करने का कार्य करता है, जिसे हब नामक डिवाइस कहा जाता है, जिसके माध्यम से पर्टिकुलर सभी सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है और सभी में से डाटा या सूचना का आदान प्रदान किया जा सकता है या डाटा या सूचना को शेयर किया जा सकता है। हब के बाद में बात करें तो होता है ब्रिज। दोस्तों ब्रिज मीन्स होता है पुल। जिस तरह से पुल होता है जो दो किनारों को जोड़ने का काम करता है, वहीं पर्टिकुलर जब नेटवर्किंग की बात करें तो जब ज़्यादा बड़ा नेटवर्क होता है जिसमें कई सारे सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं और उन दोनों लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में अगर कनेक्ट करना है तो उसके लिए ब्रिज नामक डिवाइस का उपयोग किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप डायग्राम में एक हब है, उसमें कुछ कंप्यूटर लगे हुए हैं, ये इसका लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा हब है, इसमें कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, इसका लोकल एरिया नेटवर्क अलग है। इन दोनों लोकल एरिया नेटवर्कों को अगर आपस में कनेक्ट करना है तो फिर हमें ब्रिज नामक डिवाइस का उपयोग करना होता है, जिसमें हम लोकल एरिया नेटवर्क 1 का कंप्यूटर लोकल एरिया नेटवर्क 2 के किसी भी कंप्यूटर से आपस में कनेक्ट करने का कार्य कर सकता है। मतलब एक ही प्रकार के अगर दो लोकल एरिया नेटवर्क हो तो उन्हें आपस में जोड़ना है या उन्हीं सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ करके उनका डाटा शेयर उनको करना है, तो उसके लिए हम ब्रिज नामक जो डिवाइस होता है इसका हम उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो होता है राउटर। दोस्तों राउटर और भी यूज़फुल डिवाइस होता है जिसमें और भी ज़्यादा बड़ा या जटिल अगर नेटवर्क है, जिसमें कई सारे सिस्टम्स या लोकल एरिया नेटवर्क है, तो वहाँ पर फिर ब्रिज काम नहीं करता है। ब्रिज केवल दो लोकल एरिया नेटवर्कों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, लेकिन राउटर दो या दो से अधिक अगर लोकल एरिया नेटवर्क हैं 4, 6, 8, तो वहाँ पर राउटर नामक डिवाइस का उपयोग किया जाता है, जिसमें राउटर के अंदर कई सारे हब की तरह पोर्ट होते हैं, लैन पोर्ट लगे होते हैं और प्रत्येक लोकल एरिया नेटवर्क के हब से राउटर के लैन से उसे कनेक्ट किया जाता है, राउटर के लोकल एरिया नेटवर्क से या लैन पोर्ट से उन सभी को कनेक्ट किया जाता है, जिससे सभी लोकल एरिया नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं। मतलब राउटर जो होता है एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करता है और सभी नेटवर्क का केंद्र बिंदु या सेंटर पॉइंट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों आप ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए जाते हैं, वहाँ पर कई सारी लैब होती है, 8-10 लैब होती है, जिसमें सभी लैब में 50-50 कंप्यूटर या 20-20, 30-30 कंप्यूटर लगे होते हैं। सभी कंप्यूटर की एग्ज़ाम एक साथ स्टार्ट होती है और एक साथ बंद होती है। तो ये सारे कंप्यूटर जो रहते हैं 500, 400, 500 कंप्यूटर, वो सभी आपस में कनेक्टेड होते हैं और इन सभी का अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क होता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो डायग्राम में, ये एक अलग लोकल एरिया नेटवर्क, ये अलग लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ पर एक अलग लोकल एरिया नेटवर्क है और यहाँ पर एक अलग लोकल एरिया नेटवर्क। इन सभी लोकल एरिया नेटवर्क को इस राउटर से कनेक्ट किया गया है, जिससे इनके सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो गए हैं, जिसका ये सर्वर बन गया है। ये एक मेन है, यहाँ से जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वो इन सभी को फॉलो करना रहता है। तो राउटर एक मुख्य डिवाइस जो एक ही प्रकार के लोकल एरिया नेटवर्क 2 या 2 से अधिक अगर हैं तो उन्हें आपस में जोड़ने का या कनेक्ट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो गेटवे। दोस्तों राउटर और गेटवे समान डिवाइस है, एक जैसे डिवाइस है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जहाँ राउटर काम नहीं करता है वहाँ गेटवे काम करता है। मीन्स इनमें डिफरेंस ये है कि राउटर जो होता है यह एक ही प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं उन्हें आपस में कनेक्ट करता है। अगर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले लोकल एरिया नेटवर्क अगर हैं तो राउटर वहाँ पर कार्य नहीं करेगा। वहाँ पर फिर हमें यूज़ में लाना रहता है गेटवे नामक डिवाइस। गेटवे जो है राउटर की तरह ही कार्य करता है, राउटर की तरह ही दिखता है, बस अंतर इतना होता है कि यह
एक विशेषता प्रकट करता है कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जो लोकल एरिया नेटवर्क है उन्हें भी आपस में कनेक्ट करने का कार्य करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए तो किसी लोकल एरिया नेटवर्क में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी लोकल एरिया नेटवर्क में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, या किसी लोकल एरिया नेटवर्क में किसी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य हो रहा है। तो उन सभी लोकल एरिया नेटवर्कों को कनेक्ट करने का काम, उनके सिस्टम्स को कनेक्ट करने का काम गेटवे नामक डिवाइस के माध्यम से किया जाता है। लेकिन राउटर ये कार्य नहीं करता है, बस दोनों में ये डिफरेंट होता है, बाकी सेम इनकी कार्य प्रणाली रहती है। जैसे मैं एग्जांपल में आपको बताऊं, जैसे सीडी प्लेयर एंड डीवीडी प्लेयर आप सभी ने देखा है, दोनों की आकृति सेम होती है, कार्य प्रणाली सेम होती है, बस अंतर इतना है कि सीडी प्लेयर में केवल सीडी रन होती है और डीवीडी प्लेयर में डीवीडी एंड सीडी दोनों को रन किया जा सकता है, लेकिन सीडी प्लेयर में डीवीडी को रन नहीं किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से राउटर एंड गेटवे दिखने में दोनों आकृति में सेम होते हैं, बस विशेषता में थोड़ा सा अंतर होता है। एंड नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस की बात करें दोस्तों तो होता है रिपीटर। रिपीटर जो नेटवर्क डिवाइस होता है इसका काम होता है रिपीट करने का। यह रिपीट करता है हमारे सिग्नल को, हमारे सिग्नल्स को रिपीट करने का काम, उसे दोहराने का काम होता है रिपीटर का। अब किस प्रकार से, जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये एक सिस्टम है, यह सर्वर सिस्टम है और इससे जुड़े हुए कई सारे सिस्टम्स होते हैं। जब सर्वर सिस्टम से किसी भी प्रकार का सिग्नल निकलता है, किसी भी प्रकार का सिग्नल का आउटपुट निकलता है किसी दूसरे सिस्टम में जाने के लिए, तो वो काफ़ी तीव्र गति के साथ, काफ़ी स्पीड के साथ निकलता है। और जब एक एक सिस्टम होते हुए जब वो गुजरता है और किसी आखिरी सिस्टम में वो पहुंचता है, तो उसके जो वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल होते हैं वो बन जाते हैं वीक सिग्नल। उसके जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल होते हैं वो एक प्रकार के बन जाते हैं वीक सिग्नल, और उन वीक सिग्नल्स को वापस स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनाने के लिए उनके बीच में लगाया जाता है रिपीटर नामक डिवाइस। उसके जो वीक सिग्नल है वो रिपीटर डिवाइस में जाएंगे, रिपीटर उन सिग्नल्स को एम्पलीफाइड करेगा और वह सिग्नल एम्पलीफाइड होकर स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन के निकलेंगे और फिर अगले कंप्यूटर में, दूसरे कंप्यूटर में, तीसरे कंप्यूटर में, चौथे, पाँचवें, छठे आगे बढ़ते जाएंगे। और जहाँ पर वो सिग्नल वापस वीक होंगे फिर एक नया रिपीटर डिवाइस लगा दिया जाएगा। फिर रिपीटर के अंदर सिग्नल भेजे जाएंगे, वीक सिग्नल भेजे जाएंगे, वो वीक सिग्नल को एम्पलीफाइड करेगा, उन्हें दोहराने का काम करेगा, उन्हें स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और फिर आगे पहुंचाएगा। तो यह एक प्रकार का डिवाइस होता है जो बड़ा नेटवर्क क्रिएट करता है, मतलब हमारे सिग्नल्स को रिपीट करने का काम या दोहराने का काम करता है। जैसे दोस्तों फॉर एग्जाम्पल बात करें, आप कोई कार्य कर रहे हो 1-1.5 घंटे से लगातार, आप शुरू में कार्य कर रहे थे, आपकी स्पीड ज़्यादा थी, फिर थोड़ी स्लो स्पीड हुई, फिर थोड़ी स्लो, और धीरे धीरे हम थक जाते हैं। फिर हम कुछ एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, कुछ पर्टिकुलर हम ग्लूकोज वगैरह लेते हैं, तब हमारे अंदर एनर्जी आती है, फिर हम स्पीड में तेज़ गति के साथ काम करते हैं और फिर 1-1.5 घंटे बाद हम वीक हो जाते हैं, फिर कुछ एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। तो ये ही पर्टिकुलर रिपीटर नामक डिवाइस में होता है। एग्जाम्पल में अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे पर्टिकुलर आपने डिस्क लाइन में देखा होगा, डिस्क लाइन में प्रत्येक 2-4-8 घर छोड़कर उसके बाहर एक बॉक्स रहता है जो रिपीटर नामक डिवाइस होता है, जो सिग्नल्स को एम्पलीफाइड करने का काम करता है, जिसमें कई सारी केबल लगी होती है। बड़े बड़े टावर होते हैं, उन टावर के ऊपर कई सारे डिवाइस होते हैं, उसमें एक रिपीटर डिवाइस होता है, क्योंकि वहाँ जब सिग्नल पहुँचता है तो वो सिग्नल वीक हो जाता है और उन वीक सिग्नल को वापस एम्पलीफाइड करके स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करके वो हम तक पहुँचाता है। तो यह एक प्रकार का महत्वपूर्ण डिवाइस होता है जिसे हम रिपीटर डिवाइस कहते हैं। तो ये पर्टिकुलर थे हमारे नेटवर्क डिवाइस दोस्तों। एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं नेटवर्क डिवाइस क्या होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो ये निम्न प्रकार के नेटवर्क डिवाइस हमने देखे। उम्मीद है कि आपने ये वीडियो पसंद किया होगा, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इन नेटवर्क डिवाइस को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।